हाय एवरीवन, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की डाउनलोड में जो रीडिंग चैनलाइज हुई है कि यहाँ पर किसी ऐसे पर्सन की ऊर्जा रिसीव हो रही है कि जैसे आपके दुश्मन जो हैं, ठीक है, वो बिल्कुल हक्के बक्के हो चुके हैं क्योंकि आपने उनके छक्के छुड़ा दिए हैं, पर बिना कुछ किए। मतलब समझ रहे हो, बिना कुछ किए ही आप जंग जीत रहे हो। ठीक है, जंग जीतने के लिए, कोई लड़ाई जीतने के लिए बहुत कुछ चीजें की जाती है, लेकिन आपने यहाँ पर जैसे उस कृष्ण की भांति है कि आपने यहाँ पर कोई शस्त्र नहीं उठाया है, लेकिन फिर भी आप लड़ाई जीत रहे हो, बिना कुछ किए जीत रहे हो। ओके, एंड अपने जो हेटर्स हैं, जो शत्रु हैं आपके, उनको आप बहुत ही मुंहतोड़ जवाब दे रहे हो। जैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे कहते हैं ना कि जैसे उनको उनकी औकात आप याद दिला रहे हो कि क्या है माजरा, क्या है इस रीडिंग में, क्या बातें निकल करके आएंगी, किस तरीके से आपने ये सारी चीजें की है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी पहली बार इस रीडिंग पर आएंगे तब से आपसे ये रेजोनेट कर जाएगी। सो फटाफट से एनर्जी से कनेक्ट कर ले। जो भी नए व्यूवर्स है, पुराने व्यूवर्स है, बहुत 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 सारा स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर, द डिवाइन टैरोट 28। ओके, सो फ्रेंड्स, चलिए फटाफट से एनर्जी से कनेक्ट कर लीजिए। जो भी नए व्यूवर्स है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना, ताकि आपके रिगार्डिंग डाउनलोड्स भी आपको इस चैनल के माध्यम से मिल सके। एंड पुराने जो व्यूवर्स हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि अपनी प्रेजेंस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करके जरूर यहाँ पर दर्ज करें। ओके, सो चलिए देखते हैं, एनर्जी से कनेक्ट कर ले। थैंक यू सो मच डिवाइन। आखिर कैसे आपने अपने हेटर्स के छक्के छुड़ा दिए हैं भाई, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, हेटर्स के छक्के छुड़ाना भी मामूली बात नहीं होती है, क्योंकि बहुत मामले में जैसे कि हम तो शत्रुता नहीं निभाते, लेकिन सामने वाला इंसान बहुत ज्यादा प्रिपेयर होता है, बहुत ज्यादा शत्रुता के भाव से चल रहा होता है, लेकिन उससे भी 4 कदम आगे निकल करके आपने उसको कैसे मजा चखाया है, वो हम देखने वाले हैं इस रीडिंग में। प्लीज डिवाइन गाइड करें। थैंक यू सो मच। एंड हाँ, आप लोग बोलते हो कि कर्मा बेस्ट, पता नहीं ये हो रहा है वो हो रहा है आपकी लाइफ में, तो उनको क्या कर्मा मिलेगा, क्या कर्मा मिलेगा। एंड मैंने परसों, आई थिंक 2 दिन पहले की मैंने वीडियो में कर्मा बेस्ट रीडिंग डाली थी। इतने कम लोगों ने उसको देखा है। मतलब मुझे हैरानी हुई कि जब इस तरह की रीडिंग्स आती हैं तो फिर आप उसको पसंद नहीं करते, देखते नहीं हो। और जब ऐसी रीडिंग्स रहती हैं नहीं है, तब आप कहते हो कि मैम कर्मा बेस्ट रीडिंग बताओ, कर्मा क्या होगा बताओ। तो मैं तो काफी डिसअपॉइंटेड हो गई उस वीडियो को, मतलब उस रीडिंग को करके, कि भाई आप लोग तो उसको अपना प्यार ही नहीं दे रहे, आप देख ही नहीं रहे हो। थैंक यू सो मच। 4 ऑफ पेंटिकल्स। चलो फटाफट से पहले अपनी एनर्जी लेना। कोई है आपके इर्द गिर्द जिसको लगता है कि सब कुछ उसका ही है, आपका कुछ भी नहीं है, मतलब हर एक चीज पर उसका ही अधिकार होना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि कर्तव्य की बात छोड़ दो, अधिकार उसे ही चाहिए हर चीज के लिए। ओके, देखो, शो कॉल्ड शत्रु, हेटर्स तो हैं भाई आपकी लाइफ में, हेटर्स की कमी नहीं है, हेटर्स की कमी बिल्कुल आपको नहीं खलेगी। आपकी लाइफ में काफी सारे हेटर्स हैं जिन्होंने आपको काफी ज्यादा भ्रम में डाला है, उलझाया है आपकी लाइफ में, आपको हमेशा उलझन में डालने के लिए हर एक एड़ी चोटी का जोर लगाया है, पर डिवाइन हमेशा आपके सपोर्ट में रहा है। कहते हैं ना कि जब कोई नहीं रहता तो ईश्वर रहते हैं आपके लिए हर वक्त। आई थिंक ईश्वर ही खड़े हुए हैं। ओके, नाइट ऑफ सोप्स। बिल्कुल, आपकी जो सो कॉल्ड हेटर्स है बहुत आक्रामक है, बहुत आक्रामक है। मतलब अपनी चीजें किसी भी हाल में आपको नहीं देना चाहते, उसके लिए चाहे जो बन पड़े, ये जो भी चीजें कर सके करने के लिए तैयार है। जैसे कहते हैं ना कि साम दाम दंड भेद, ऐसी चीजें ये करने के लिए तैयार थे। लाइफ में फुल निगेटिविटी इन्होंने ऑन करके रखी थी, आपकी बैंड बजा रखी थी आपकी। ओके, फाइनल कार्ड डिसाइड करेगा, वाओ। लेकिन फिर आपने आपने यहाँ पर इनके छक्के छुड़ा दिए हैं, बिल्कुल ठीक है, वो भी बिना कुछ किए ही। कैसे कैसे इनको ऐसे घुटने पर ला करके आपने टिका दिया है कि भाई घुटने पर लाने पर मजबूर कर दिया है आपने। ओके,
सो डियर, यहाँ पर देखो जो एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है, सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी कि जो आपके ये जो हेटर्स हैं, ठीक है, बहुत ही ज्यादा दिमाग से बहुत ज्यादा खेलने वाले चतुर चालाक टाइप के ये हेटर्स हैं। एंड ये हेटर्स ऐसे हैं कि ये जो है ना, मतलब जिसे कहते हैं ना कि सामने से बिल्कुल आके आपसे बिल्कुल दो दो हाथ करने वाले हेटर नहीं है। ये हेटर ऐसे हैं कि बिल्कुल छिप के वार करने वाले, स्वीट पॉइजन जैसे, मीठा बोलते होंगे लेकिन आपको हमेशा अपने क्लच में रखने की कोशिश करते होंगे। जैसे कि आप इनकी कोई बपौती संपत्ति हो, आपका जीवन कोई इनकी बपौती संपत्ति है कि आपको ये जैसा नचाएंगे आप वैसा नाचो, जैसा ये कहेंगे वैसी ही चीजें करो, जिस तरीके से ये आपको रखना चाहे, जिस तरीके से आपका इस्तेमाल करना चाहे वैसे ही आपका ये इस्तेमाल कर सके। बस इनका ढंग ये था कि ये हमेशा आपको मैनिपुलेशन के साथ आपका इस्तेमाल करते थे। आपको मैनिपुलेट करके, आपको मीठी मीठी बातों में फंसा करके, आपको अपनेपन का वास्ता दे करके, आपको किसी समय इमोशनल फूल बना करके, हर तरीके से मतलब किसी ना किसी तरह से चाहते थे कि आप जो है उनके कंट्रोल में रहो। ठीक है, आप कंट्रोल में रहो। और कहोगे कि ऐसी क्या खास बात है, तो डियर यहाँ आपकी ऊर्जा मैं बता दूं कि आप बहुत खास इंसान हो। ठीक है, आप यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन की तरह मुझे दिखाई दे रहे हो। इस इंसान ने इस पेंटिकल्स को बिल्कुल अपने सर पर, हाथों में, दोनों पांव के नीचे दबा रखा है, इसने ये छोड़ना नहीं चाहता। एंड ये जो पेंटिकल की ऊर्जा है ना, इस वक्त मुझे वो आपकी ऊर्जा नजर आ रही है कि जैसे कि आप अपने आप में, पता है, बहुत बेशकीमती चीज है। ठीक है, आपका होना मतलब कहते हैं ना कि किसी के लिए बहुत गुड लक है, किसी के लिए बहुत यूजफुल हो सकते हो आप आपके आसपास के लोगों के लिए भले ही उन लोगों ने आपको एहसास दिलाया है कि आप कुछ नहीं हो, आपकी कोई कीमत नहीं है, आप कुछ नहीं करते घर में, परिवार में, या ऑफिस में, जहां भी हो, जिस भी जगह पर हो, लोगों ने भले ही आपको ये बात एहसास कराया हो, कई लोगों को नहीं भी कराया हो कि आपकी कोई वर्थ नहीं है, लेकिन एक्चुअल में देखो आप कितने कीमती हैं कि ये लोग आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। ये लोग हमेशा आपको अपने कंट्रोल में, अपनी बंधक बना करके, अपनी जागीर बना करके रखना चाहते हैं। आपसे कहते हैं ना कि जैसे उस जिन की तरह हो आप इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो कि आप जो चाहो अपनी लाइफ में वो हासिल कर सकते हो, जो चाहो जिसके साथ, जिसके पक्ष में खड़े हो जाओ, उसके लिए चार चांद लगा सकते हो, और उस जिन की तरह हो जिसको कोई मालिक अपने हिसाब से चलाना चाहता है। तो यहाँ पर जो है ना, आपकी ऊर्जा ऐसी ही रिसीव हो रही है मुझे कि यहाँ पर यही चीजें आपके साथ की गई है। ठीक है, कि आप उनके कंट्रोल से किसी भी तरीके से आजाद ना हो जाओ। ठीक है, बट यहाँ पर जो बड़ी बात मैं देख रही हूँ यहाँ पर कि नहीं, आप यहाँ पर इनके कंट्रोल से आप बाहर निकल आए हो। चाहत इनकी यही है कि ये आपको कंट्रोल करके रखें, लेकिन आप इनके कंट्रोल से बाहर निकल आए हैं, मूव ऑन आपको करता देख करके इनकी जो है बिल्कुल जल पड़ी है। जैसे कहते हैं ना कि सुलग जाना अंदर से, बिल्कुल अंदर से ये सुलग पड़े हैं, अंदर से बिल्कुल ये परेशान है, हताश है। ठीक है, टेंशन में ये आ गए हैं क्योंकि इनके मन मुताबिक चीजें नहीं हो रही ना, आप यहाँ से मूव ऑन कर जा रहे हैं। इसलिए ऐसे लोग, ठीक है, जो आपके हेटर्स हैं, लेकिन बड़े प्यार से आपको कंट्रोल करके इन्होंने जो रखा है, जितना बन पड़े। अब क्या है कि देखो, जब अपने मन मुताबिक चीजें नहीं होती है तो लोग क्रोधित हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, तो जितना बन पड़े ये लोग क्या प्रयास में लगे हैं कि किसी न किसी तरीके से आपको घेरना है, आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद करानी है, उसका प्रयास कर रहे हैं। आपको किसी तरीके से, अगर इस तरह नहीं मानोगे तो आपको पोक करके, प्रोवोक करके, टोने मार करके, जैसे कहते हैं ना कि ताने दे दे करके, किसी न किसी तरीके से, मतलब हर तरीके से समझ लो, यहाँ पर साम दाम दंड भेद, हर तरीके से चाहते बस यही है कि आपकी जो अकड़ है, क्योंकि आप जो यहाँ इनकी गिरफ्त से बाहर निकले हो ना, तो आपकी स्ट्रेटजी, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपकी स्ट्रेटजी कुछ ऐसी है कि जैसे आपकी गर्दन ऊंची है, लेकिन आपकी जो जुबान है ना वो बिल्कुल चुप है। आपने इनके पास से मूव ऑन तो कर लिया है, लेकिन उस मूव ऑन में आपने इनको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है इस बार कि आप कैसे मूव ऑन कर रहे हो। अपनी कोई बात इनको नहीं बता रहे हो, इनको अपनी लाइफ से बिल्कुल आपने आउट कर दिया है, बिल्कुल दूध से मक्खी की तरह इनको निकाल दिया। इनकी कोई कमांड आप नहीं मान रहे हो। ठीक है, किसी तरीके से भी इनका बस जो है वो आपके ऊपर चल नहीं रहा है। तो अब जो है, क्योंकि इनको क्या लग रहा है कि भाई
हमारी लाइफ, जिसको हमने ये बात एहसास करा के रखा था कि तुम हमारे बगैर कुछ नहीं हो, या फिर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आज वो इंसान इतना इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो गया, या हमारी पकड़ से वो बाहर कैसे जा रहा है। तो इसलिए इन लोगों ने वो सारे पैतरे इन्होंने इस्तेमाल करने चालू किए हैं कि देखते हैं किस चीज से आप टूट जाओ। इमोशनल करके देख लिया है, नहीं टूट रहे हो। अब देख रहे हैं कि भाई लगता है इस इंसान के अंदर अकड़ आ गई है, तो उस अकड़ को ये तोड़ना चाहते हैं कि आपको जो है ना किसी तरीके से आपकी अकड़ को तोड़ें, और वो उसे लड़ाई के जरिए तोड़ दें। आपके साथ लड़ाई झगड़े करने की यहाँ पर जो है ना इनकी बहुत ज्यादा मनसा है, क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा मेंटल पीस में देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो मुंह बंद करके जो आप बाहर निकले हो ना, मतलब गर्दन बिल्कुल अकड़ के है, लेकिन जुबान बिल्कुल चुप है, तो आपकी लाइफ में एक तरह का इनको पीस नजर आ रहा है, एक तरह की शांति नजर आ रही है। और जो ये नहीं चाह रहे हैं, इनको लग रहा है कि आप अगर इनको छोड़ करके गए हो तो आपकी लाइफ में बिल्कुल तबाही मच जानी चाहिए थी, आप बिल्कुल रोते धोते वापस आने चाहिए थे, लेकिन आप वापस नहीं आ रहे हो, आपकी लाइफ में सुकून नजर आ रहा है, तो उसको ये बर्बाद कर देना चाहते हैं। और वो आपसे किसी न किसी तरीके से ऊपर दिखे, समझ रहे हो? मतलब कि आपका ही इस्तेमाल करेंगे, आपकी ही शक्तियों का इस्तेमाल भी किया जाएगा, और खुद को ही आपसे ऊपर दिखाया भी जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये चीज इन लोगों की मंशा है। अब ये लोग कोई भी हो सकते हैं, आपके ये सो कॉल्ड हेटर्स कोई भी हो सकते हैं, आपके परिवार में, आपके रिलेटिव्स, आपके इवन पार्टनर, माता पिता, सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, किसी जॉब प्लेस पर हो, वहां पर वर्किंग प्लेस में आपके बॉस हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं, ठीक है, जिनके लिए आप बहुत कुछ करते हो, ठीक है, वो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिला दिला करके, आपका कर्तव्य याद दिला दिला करके आपसे वो लोग काम निकालते हैं, लेकिन आपको कभी भी खुद से दूर भी नहीं होने देते, और आपको ठीक ढंग से रिस्पेक्ट भी नहीं देते। इस तरह की ऊर्जा यहाँ पर नजर आ रही है, पर आपकी जो स्ट्रैटेजी है यहाँ पर ये बहुत अलग दिखाई पड़ रही है, जिसकी वजह से आप जो है बिना लड़े, मैंने क्या कहा था स्टार्ट में भी, कि बिना लड़े आप जंग को जीते हुए नजर आ रहे हो, बिना लड़े। ये जो आपके सो कॉल्ड हेटर्स हैं, इनसे बिना लड़े आप अपनी विक्ट्री यहाँ पर इनके सामने साबित कर रहे हो, जीत रहे हो। सारे आर्ग्यूमेंट जो भी इनके हैं, जो भी चल रहा है, जो भी चीजें आपकी तरफ ये फेंक रहे हैं, हर एक चीज से आप कहीं ना कहीं जीतते हुए नजर आ रहे हो किंग ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा के साथ, बिना झंझट में पड़े, बिना उनसे मुंह लगाए। आपने क्या किया है, अपने मेंटल पीस को चुन लिया, मेंटल पीस के साथ दिखाई दे रहे हो, जो इनडायरेक्टली आपको क्या दिखा रहा है, विनर। मतलब कहते हैं ना कि जैसे कि ऐसे कुत्ते भौंके हजार, हाथी चले बाजार, तो बस वैसी वाली कुछ कंडीशन यहाँ पर नजर आ रही है डियर। आपने इनकी हालत तो ऐसी कर रखी है कि भाई तुमको जो बोलना है बोलते रहो, तुमको जितना पोक करना है, जितना मुझे ताने मारना है, जो जो करना है वो सब कुछ तुम कर लो, लेकिन अब जो मेरी इच्छा होगी, जो मेरा मन होगा वही मैं करूंगा, जो मुझे सही लगेगा वो मैं करूंगा। आप आ गए हो यहाँ किंग ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में। ये इंसान किसी से दबने वाला नहीं है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और इसकी बातें जो होती है वो बहुत ही ज्यादा, मतलब कि चुप जाए तो चुप जाए, लेकिन ये सही बोलेगा, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर है कि आपने अपनी लाइफ में जो प्राइवेसी बरत ली है ना, साथ ही साथ आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा वर्क कर रही है, और अपनी इंट्यूशन के साथ साथ आप जिस तरीके से रिलेट करने लगे हो, उसके अकॉर्डिंग काम करने लगे हो, आपकी लाइफ में जो भी तूफान था, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में आपने भले ही इन लोगों के अंदर इतना काम किया है, इन लोगों के लिए इतना काम किया, लेकिन आपकी लाइफ में कभी सुकून नहीं रहा। आपकी लाइफ में हमेशा किसी न किसी तरह की मेंटल ब्लॉकेज हमेशा लगी रही, स्ट्रेस हमेशा चढ़ा रहा, हमेशा परेशानी, हमेशा इन लोगों से एक तरह का, मतलब नहीं कहते कि आप कुछ भी कर लो ये लोग खुश ही नहीं होते थे, कुछ भी कर लो आपको हमेशा चार बातें ही सुनने को मिलती थी, कुछ भी कर लो आपको ही लास्ट में मतलब कि दोषी ठहरा दिया जाता था, आपको ही भला बुरा कहा जाता था। बट अब जो आप ऐसे रिबेलियस फॉर्म में निकले हो, अब आप जब अपने लिए अपनी इच्छा से निर्णय लेना स्टार्ट कर दिया है आपने, आपकी लाइफ में धीरे धीरे एक पीस नजर आ रहा है, एक शांति नजर आ रही है, और जो इन लोगों को बिल्कुल कहते हैं ना कि बेबर्दाश्त हो रही है, चुल मच रही है इनकी लाइफ में। पास्ट में मैं यहाँ पे कहूंगी कि देखो, इन्होंने आपकी लाइफ में निगेटिविटी फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, कोई कसर नहीं। बट आपने इन चीजों से कहीं ना कहीं खुद को क्या किया, मूव ऑन कर लिया, खुद को कहीं ना कहीं आपने क्या किया, बाहर निकाल लिया। आपको हर तरीके से द मून की एनर्जी है, आपको मैनिपुलेट किया गया, आपको भ्रम में डाला गया, आपको कहीं ना कहीं जो है मिसगाइड किया गया, ठीक है, आपके सारे रास्ते बंद कर दिए गए,
जैसे कहते हैं ना कि किसी पंछी को सोने का पिंजड़ा देकर के उसको कैद कर दिया जाए, आपको इस तरीके से भी वो आप बेहतर समझ रहे होगे कि मैंने ये एग्जाम्पल आपको क्यों दिया है। जैसे आप में से बहुत सारे लोग, मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई फीमेल है, ठीक है, आप बहुत पढ़े लिखे हो, आपको था कि आप मैरिज के बाद आप जॉब करोगे, आपकी आपके कुछ ड्रीम्स थे कि आप जो है सेल्फ डिपेंडेंट बनोगे, आपकी शादी हुई, बहुत अच्छे परिवार में हुई और शादी हो गई, और फिर आपने क्या किया कि वहां पे आप एज ए हाउस वाइफ काम करने लगे। घर के बाकी लोगों ने ये सजेस्ट किया, पार्टनर ने सजेस्ट किया कि काम करके क्या होगा, हम तो इतने पैसे वाले हैं, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, घर में रहो, आराम से रहो, मैं नहीं चाहता कि तुम बाहर जाओ, ऐसे धक्के खाओ। चलो ठीक है, आपने बात मान ली, आप मान गए बात, घर में आप काम करना आपने स्टार्ट कर दिया, घर में जो चीजें हैं, घर में जो केयर करना है वो सब कुछ करना। डे बाय डे जैसे जैसे दिन बीता, आपकी वैल्यू धीरे धीरे घटने लगी। अब वही लोग जो आपको पहले ये बात कह रहे थे कि क्या होगा बाहर जाकर के, वो आपको छोटे छोटे आपके खर्च पे भी 4 बातें आपको सुना रहे हैं, बिना मतलब का आपको ही सारी बातें सुनाना, आपको हमेशा नीचा फील कराना, आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं दिखाना। तो आपको ये बात बाद में गिल्ट होने लगी कि ये जो सोने का पिंजरा है, भले ही मुझे बाहर कमाने नहीं जाना पड़ रहा है, लेकिन ये जो यहाँ की रोटी है ये बहुत महंगी पड़ रही है। अगर मैं भी बाहर जाती, मैं भी कमाती, तो मुझे कुछ ना कुछ चीजें समझ में आती। इसी तरीके से अगर मान लो आप कहीं किसी वर्किंग जगह पर हो, जहां पर जिस ऑफिस में आप बहुत कुछ कर रहे हो, अपनी नॉलेज, अपने विजडम से ज्यादा चीजें आप वहां पर बाकी कलीग से भी बेहतर आप करके परफॉर्मेंस कर रहे हो, ठीक है, लेकिन वहां के बॉसेस ने ये चीज समझ ली है कि आप तो बहुत ज्यादा होशियार हो, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, बहुत ज्यादा पावरफुल हो, ठीक है, आपको कहीं ना कहीं जो है अगर उन्होंने रिप्लेस किया तो फिर वो आपके जैसा पर्सन दोबारा नहीं ला पाएंगे, ठीक है, या फिर उसको हाई सैलरी देनी पड़ जाएगी, ज्यादा चीजें देनी पड़ जाएंगी। तो वो क्या कर रहे हैं कि वो आपको चारों तरफ से रास्ते आपके घेर रहे हैं। मैंने ये एक बिल्कुल प्रत्यक्ष एग्जांपल देखा है कि मेरी फैमिली में एक है, मेरे दूर के जीजा जी लगते हैं, तो उनको मैंने सुना था, मैंने जो सुना है वही मैं बता रही हूँ कि वो दिल्ली में शायद कोई प्राइवेट कंपनी में वो काम करते हैं और उनकी अच्छी खासी सैलरी है, लेकिन उनको लगता है कि नहीं, वो यहाँ पे बहुत ज्यादा वर्कलोड है, ठीक है, बाकी लोगों से वो ज्यादा काम करते हैं, वो सोचते हैं कि नहीं मैं दूसरे कंपनी में स्विच कर जाऊं, मेरे पास तो अच्छा खासा नॉलेज है, तो मुझे दूसरे कंपनी में भी अच्छा पे ऑफ मिल जाएगा। लेकिन जब कभी वो कहीं और भी जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो वहां पे जैसे ही वहां पे पता चलता है कि अच्छा आप यहाँ पे काम करते थे, तो मान लो वो लोग जैसे ही सजेस्ट खोजना चालू करते हैं या इनके बारे में बात करना चालू करते हैं, तो इस कंपनी वाले लोगों का क्या है, जहां पे वो काम करते हैं, वो लोग इनके बारे में नेगेटिव व्यू कुछ ना कुछ दे करके, कुछ ना कुछ कैसे बैक करके इनकी चीजें खराब कर देते हैं, ताकि ये और कहीं स्विच न कर सके, ठीक है, और इनको हर तरीके से ये अपनी कंपनी में ही रोक करके रखते हैं। हालांकि यहाँ भी इनकी सैलरी अच्छी है, लेकिन वर्क प्रेशर इनके ऊपर बहुत ज्यादा है, छुट्टियां नहीं मिलती है, हर तरीके से हर चीज का लोड इनके ऊपर ज्यादा आ जाता है। तो एक तरह से समझ रहे हो मैंने ये एग्जाम्पल क्यों दिया, क्योंकि आप रिप्लेसेबल इंसान नहीं हो, आपको रिप्लेस करना आसान नहीं है, आप बहुत पावरफुल हो, आपको कहते हैं ना, आपको खोने का इनको भय है, ठीक है, इनको भय है, लेकिन ये चाहते हैं कि ये जो है आपकी आपकी जो नॉलेज है, आपकी आपकी जो भी पावर है, उसका इस्तेमाल ये अपने फायदे के लिए करे, अपने हिसाब से करे, आप अपना दिमाग ना लगाओ, आप कहीं किंग की ऊर्जा में ना आ जाओ, ठीक है, क्योंकि ये किंग की ऊर्जा में नहीं है, ये है 7 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में। इनको पता है कि आप इनसे बहुत ऊपर हाई लेवल के हो, बस आपको ये चीजें एहसास नहीं कराना चाहते, हर वक्त आपको मैनिपुलेट करके रखते हैं, मिसगाइड करके रखते हैं कि तुम बाहर जाओगे तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं होगी, ठीक है, ये चीजें यहाँ पर नजर आ रही है और जिसकी वजह से ये सारी चीजें हुई। तो यही हाल आपका बना दिया गया था कि जैसे एक सोने के पिंजरे में पंछी को बंद कर दिया जाता है ना, तो वैसा, बट आपने यहाँ पर अपने आप को क्या किया है, फ्री कर लिया, आपने अपने आप को यहाँ पर क्या किया, फ्री कर लिया है। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि देखो फ्री क्यों किया, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में शायद जब अपना टफ फेज देखा है, ये जो 4 ऑफ पेंटिकल्स है एंड यहाँ पे भी देखो 4 ऑफ कप्स है, जब ऐसा टफ फेज आया आपकी लाइफ में, हर किसी के जीवन में कभी ना कभी टफ फेज आता ही है, जो उसका खुद का पर्सनल टफ फेज होता है, परिवार के लिए नहीं, उसके खुद के लिए। उस वक्त आपको ये बात एहसास हुआ कि आपके आसपास जिन लोगों के लिए आप बहुत कुछ कर रहे हो, वो लोग आपके लिए तो कुछ भी नहीं कर रहे, वो लोग आपको किसी तरीके से भी कोई मदद नहीं मिल रही, आपको, आप अकेले पड़ जा रहे हो। तो ईश्वर ने कहीं ना कहीं आपका साथ दिया, आपने वहां पे हेल्पिंग हैंड आपको सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की तरफ से मिला, आपको वो सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की तरफ से मिला। तो
कहते हैं ना कि जैसे एक रियलाइजेशन होना, एक जस्टिस का टाइम आना, एक जस्टिस की डिमांड होना, सोल की एक डिमांड होना। सोल ने आपके ये डिमांड किया आपके दिल दिमाग से कि भाई कब तक तुम दूसरों के लिए खटोगे, कब तक तुम ऐसे लोगों पर अपने जान निछावर करोगे जो जिनके लिए तुम वैल्यू ही नहीं कर रहे, जो तुमको वैल्यू ही नहीं कर रहे, सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। एंड देखो डियर, लोगों को पता है कि आप बहुत खास हो, स्पेशल हो, पर लोगों ने आपको इस बात की, इस रियलिटी से कहीं ना कहीं आपको दूर रखने के लिए जो है ना काफी चालें चली है, काफी प्रयास किया है। पर इनके किसी भी पैतरे का, आई थिंक ये जो जस्टिस की एनर्जी आई है ना, किसी भी पैतरे का अब आप पर कोई असर मैं यहाँ पर नहीं होते हुए देख रही हूँ। ना कहते हैं ना कि ना तो आपको ये आप कंट्रोल कर पा रहे हैं, क्योंकि आप इनके कंट्रोल से, जो मोह माया का बंधन इन्होंने आपके पास लगाया था, आपकी स्टेबिलिटी को लेकर के, हो सकता है मे बी कहाँ हो कि कहाँ जाओगी, कैसे क्या करोगी, या क्या करोगे, अकेले पड़ जाओगे, कोई साथ नहीं देने वाला होगा, बहुत सारी चीजों में आपको ऐसे मैनिपुलेट किया गया। बट आपको जब से ये चीजें रियलाइज हुई कि भाई तुम तो मेरे साथ नहीं हो, कोई मेरे साथ नहीं है, जो सो कॉल्ड बाकी लोग जो मेरे परिवार वाले बन रहे हैं, मेरे अपने बन रहे हैं, इन्होंने तो कुछ नहीं किया मेरे लिए, जब जरूरत पड़ी तो ईश्वर ही मेरे लिए खड़े हुए हैं, स्टैंड लिया है उन्होंने। तो आप यहाँ पर जो है ना, आपने यहाँ पर जैसे कि आपको ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ना ही आपसे लड़कर आपकी शांति छीन पा रहे हैं, क्योंकि आप लड़ ही नहीं रहे ना, आप इनकी बातों का कोई जवाब ही नहीं दे रहे हो। आपने एक तरह की प्राइवेसी बना रखी है अपनी लाइफ में, और इनके बीच में एक प्राइवेसी बना रखी है। वो कितनी भी चालें चल रहे हैं, आपको उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, पर आप नहीं लड़ रहे। तो आप किसी न किसी तरीके से इनसे ऊपर भी जा रहे हो। ऊपर कैसे जा रहे हो कि भाई आप बिना लड़े अपनी जीत दर्ज कर रहे हो। कुत्ते भौंके जा रहे हैं, भौंके जा रहे हैं, भौंके जा रहे हैं, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, धीरे 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 करके अपनी लाइफ संवारने में, जहां दूसरों के प्रति आप अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे थे, अब वही एनर्जी आप अपनी लाइफ में मुझे लगाते हुए नजर आ रहे हो। सो देखो, आपके खिलाफ जो पॉलिटिक्स करने वाले लोग थे, या जो भी ऐसे लोग थे ना, उन लोगों के लिए ये इम्पॉसिबल बात है। उनको खबर है, उनको पता है कि आपको रिप्लेस करके किसी को आपकी जगह नहीं दी जा सकती। इवन वो भी आपकी जगह नहीं ले सकते हैं। देखो कितनी बड़ी बात है कि आपको रिप्लेस करके वो भी आपकी जगह नहीं ले सकते, वो भी कभी भी किंग ऑफ सोर्ड्स नहीं बन सकते हैं। हालांकि उन्होंने देखो पहले आपको कंट्रोल करने के लिए क्या किया है कि नरमी से काम लिया है, थोड़ा सा नरमी से, थोड़ा सा प्यार से आपको समझा के बुझा के। मैंने कहा था ना कि मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा मुझे यहाँ लग रहा है, बहला फुसला करके ट्राई किया। बट जब दाव पेच नहीं चला ना, क्योंकि आप पहले जैसे नहीं रह गए। आपको जब ये जो धक्का लगा है, आपको जब ये चोट लगी है ना, जिस वक्त आपके कहते हैं ना कि सोल को चोट लगती है, जब सोल दुखी होता है तो वो फिर कुछ अलग ही निर्णय लेता है, और दिमाग और दिल को उसमें राजी होना ही पड़ता है। तो यहाँ पर वही चीज मैं देख रही हूँ कि जब ये जो धक्का लगा है ना, इस वक्त आप जो है बिल्कुल बदल गए, क्योंकि अब ये लोग जो है, आपको पता है कि ये लोग वही हैं जो आपका कभी साथ नहीं दे रहे थे, ना ही देंगे। ठीक है, जो आपके हमेशा खिलाफ है, हर वक्त आपके पीठ पीछे बहुत सारी बातें बनाते हैं, आपको बदनाम करते हैं। ठीक है, और कभी आपका सपोर्ट नहीं करने वाले हैं, ना ही आपके लिए कोई स्टैंड लेने वाले हैं। तो आप इनसे अब समझौता नहीं करना चाहते, उल्टा इनकी ऐसी की तैसी आपने कर रखी है, कोई समझौता भी नहीं करना चाह रहे हो। इनकी लाइफ में जिस तरीके से आप निकल के गए हो, जैसे जैसे कहते हैं ना कि देखो बस को चलने के लिए 4 पहियों की जरूरत होती है, अब 2 पहिया निकल चुका है भाई, तो अब इनकी लाइफ जो है यहाँ पर ऐसे ही टू ऑफ पेंटिकल्स की तरह डमाडोल स्थिति में है, ऐसे दौड़ रही, ऐसे हो रही है। ये आपको, आप समझो कि आप बस के वो 4 पहिए थे जिसकी वजह से वो जो 4 व्हीलर है ना, जिसमें ये लग्जरी इंजॉय कर रहे थे। देखो बाइक रहे, साइकिल रहे, उसमें धूप भी लगेगी, बारिश भी लगेगी, लेकिन 4 व्हीलर में क्या है कि थोड़ा सा लग्जरी आ जाती है। तो वो जो लग्जरी था आपके रहने से, वो जो 2 पेंटिकल्स निकल गए ना यहाँ से, अब इनकी लाइफ 2 ऑफ पेंटिकल्स हो चुकी है। अब इनकी सारी लग्जरी आपके हटने से हट चुकी है, और अब जो है, अब यहाँ पर आप जो है काफी ज्यादा पावरफुल नजर आ रहे हो, आप काफी ज्यादा पावरफुल एटीट्यूड में हो। दूसरी बात कि अब आप समझौता करने के मूड में तो कतई नहीं नजर आ रहे। पास्ट में यहाँ पर देखो, कोई 2 लोग हो सकते हैं या फिर कोई एक हो सकता है जिस इंसान ने आप
आपके साथ मतलब कहते हैं कि आपको झूठा प्यार दिखा करके, ठीक है, झूठे चीजों का आपको मतलब एक तरह का कि आपको अपनापन झूठा दिखा करके एक नहीं कहते कि एक इल्यूजन, एक भ्रम आपके सामने झूठा प्यार दिखाना, झूठी केयर दिखाना, ये सब दिखा करके जो है ना आपको बहुत ज्यादा अपने फेवर में करके रखा, आपके पावर्स का इस्तेमाल किया, आपका इस्तेमाल किया, ठीक है, क्योंकि आप क्या थे, बहुत मासूम, 2 ऑफ कप्स की ऊर्जा में थे, दिल आपका बड़ा मासूम था, ठीक है, बातों को यकीन कर लेते थे, दिमाग से ज्यादा दिल से काम लेने वाले पर्सन यहाँ पर नजर आ रहे हो, बहुत ज्यादा आपको लगता था कि ये जो कनेक्शन है ये ईश्वर ने बनाया है, ये जो मेरे अपने हैं ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं इनके लिए स्टैंड लेता हूँ, ये भी मेरे लिए स्टैंड लेते हैं। हाँ, मतलब नहीं कहते कि किसी न किसी तरीके से उलझन में थे आप, ठीक है, बट इन लोगों के जुल्मों के कारण, जो इन लोगों ने आपको, जैसे कहते हैं ना कि कोई इंसान कितना करेगा, करते 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 एक वक्त पर टूट जाता, और आप उस टूटे हुए कांच की तरह जो अब इन लोगों को चुभ रहे हो, कहते हैं ना कि अब टूटे हुए कांच की तरह मैं हो गया हूं, करीब मत आना वरना चुभ जाऊंगा। तो वही चीज आपके साथ हो गई है कि अब वो आप घायल शेर बन चुके हो, घायल शेरनी की तरह हो गए हो, जो काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। अब आपके हेटर्स को ये बात एहसास हो रही है बहुत अच्छे तरीके से कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया, उन्होंने आपके साथ जो है ना क्या क्या नहीं किया, और आपको क्या क्या नहीं झेलना पड़ा, ठीक है, और शायद यही वजह है कि आपने अब इनको क्या कहते हैं, इनको डेथ की एनर्जी के साथ इनको इनकी सही जगह दिखा दी है, इनके उस काले दिन का द एंड कर दिया है, जो एक काला दिन इनका चल रहा था, ब्लैक डे की तरह जो आपकी जिंदगी को इन्होंने बना रखा था, उसका द एंड आपने कर दिया है। आपको इस हद तक इन्होंने जो है ना, मतलब कहते हैं कि इस हद तक आपको इन्होंने परेशान किया था, इस हद तक आपको इन्होंने मतलब कह सकते हो कि इतना खतरनाक आपके साथ मतलब इन्होंने हरकतें की है यहाँ पर, ठीक है, कि आप जो इतने खतरनाक बने हो ना, इतने ज्यादा जो अब डेयरिंग ऊर्जा में नजर आ रही है, जो डेथ की एनर्जी है, किसी को माफी नहीं देने वाले आप पर्सन हो, माफ नहीं करोगे आप, यहाँ पर हो कि अब जो जैसा करेगा वैसा मेरे से सुन के जाएगा, अब तो मैं किसी का मतलब किसी की बातों का लिहाज नहीं रखने वाला, किसी की बातों का कुछ नहीं लिहाज रखने वाले हो आप यहाँ पर, और किसी के लिए भी आप अब अपनी तरफ से बहुत ज्यादा कुछ नहीं करने वाले हो, मरता तो मरता है, मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता है, बस यही वाली बात यहाँ पर नजर आ रही है आपके साथ। एंड ये चीज जो है, इसके पीछे आपका जो इतना खतरनाक सा वर्जन, इतना जो स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्जन बनने का जो रीजन यहाँ पर नजर आ रहा है ना डियर, ये बस है कि इनका कोई जुल्म, ये इन्होंने जो जुल्म किया था, इन लोगों ने जो आपको इतना परेशान किया, इन लोगों ने जो आपके साथ जो है ना इस तरह के खेल खेले ना, जिसकी वजह से आप इस ऊर्जा में आ गए। अगर प्रेजेंट की बात करें तो देखो ये जो है, आप कहाँ 2 ऑफ कप्स में थे, कहाँ इनके साथ जो है बिल्कुल अपनी रिलेशन को निभा रहे थे, दोस्ती को निभा रहे थे, जो भी आपके संबंध थे डियर, बट आज ये देखो कैसे हक्के बक्के हो गए हैं, क्योंकि आपने इनके छक्के छुड़ा दिए, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में मुझे ये कार्ड ये एनर्जी दे रही है कि अब जो आपके ये हेटर्स हैं इनको अपना गुस्सा बर्दाश्त नहीं हो रहा है, साथ ही जो कुछ भी अभी आप कर रहे हो ना अपनी लाइफ में, ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, चाहे चाहे आपने जस्टिस की ऊर्जा के साथ शायद आपकी लाइफ में, रुको 1 मिनट और मैं 3 कार्ड और लूंगी मैं फॉर मोर क्लियरिटी, थैंक यू सो मच डिवाइन। क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, वाह, हाई प्रेस्टेस, किसी न किसी तरीके के स्किल डेवलपमेंट कर रहे हो, नॉलेज गेन कर रहे हो, इन लोगों से अपने आप को डिपेंड भी कर रहे हो, और 9 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में आ गए हो, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, इन लोगों को भी मुंह तोड़ जवाब दे रहे हो, तो भाई कैसे बर्दाश्त होगा, बताओ कैसे बर्दाश्त करेंगे ये सारे लोग इन सब चीजों को, जो भी चीज आप अचीव कर रहे हो, या फिर आपका जो भी बदला हुआ रूप है ना, देखो यहाँ पर कैसा आपको इन लोगों ने कैसा बना दिया था, 10 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा में ये इंसान कितना परेशान था, आज आप इतने 9 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में बिल्कुल चिल वाली ऊर्जा में हो, आपके पास जो है नॉलेज की कमी नहीं है, किसी ना किसी तरीके से आप स्किल डेवलपमेंट में लगे हो, एंड बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में अच्छी होती हुई नजर आ रही है, और इनको भी, इन लोगों के लिए भी आप जिसे कहते हैं ना कि अकेले आप इनके लिए भारी पड़ रहे हो, इनके छक्के छुड़ा रहे हो, तो इन लोगों के लिए जो है, बाबू नहीं चलो हटो यहाँ से, थोड़ा सा हटो, तो इन लोगों के लिए भी आप बहुत ज्यादा जो है ना, मतलब कहते हैं ना कि बिल्कुल इनको नानी याद दिला रहे हो आप, ऐसी ऐसी ऊर्जा यहाँ पर नजर आ रही है, ठीक है, आपका ये जो बदला हुआ रूप है, जो ये एटीट्यूड है, बताओ क्यों नहीं आपके दुश्मन जो है वो जल के खाक हो गए, बताओ, अपने कार्ड्स देखो ना, ऐसी ऊर्जा जो डिवाइन ने आपको जस्टिस दी है, ऐसी ऊर्जा के बाद आपके दुश्मन जल के खाक ना हो, तो फिर भाई वो जस्टिस है क्या,
वो न्याय ही क्या, ये चीज यहाँ पर है। और यही चीज है कि यहाँ पर जो है ना, ये लोग, इनकी सोच जो है वो बिल्कुल आके बके हो गए हैं। आप इतने ताकतवर कैसे हो गए, ये बात हजम नहीं हो रही है। आप अचानक जो है इनको इनकी औकात कैसे याद दिलाने लगे, इनको कैसे, इनको जो है इनकी चीजें समझाने लगे। आप तो इन पर डिपेंड रहने वाले थे, आप तो कभी इनके सामने जो है खुल के कभी कुछ बात बोलने वाले नहीं थे, आप तो कमजोर थे, आप तो मासूम थे, आपकी तो बोली नहीं खुलती थी इनके सामने। अचानक से इतनी मैच्योरिटी कहाँ से आ गई, अचानक से इतने होशियार कैसे हो गए, अचानक से जो है आप जो है आपका अंदाज क्यों बदल गया, आप इतने ताकतवर कैसे हुए, आपकी ताकत का अंदाजा ये लोग पहले क्यों नहीं लगा पाए। आज बहुत सारे सवाल इनके जहन में चल रहे हैं और उनको ये भी लग रहा है कि उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई। ठीक है, शायद ये लोग अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ये कहानी गाते हुए फिर रहे हैं, क्योंकि ये तो आपके हेटर है ना। अपनी फैमिली में तो ये अपने भेद खोलते रहते थे ना, तो वहां पे ये सारी बातें बता रहे हैं कि भाई ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने तो कभी नहीं सोचा था कि ये इंसान हमारे सामने जुबान खोल सकता है, आज ये अपनी पावर को पहचान सकता है, हमारे खिलाफ ये जो है इतनी सारी चीजें बोल सकता है, या हमारे खिलाफ ये स्टैंड ले सकता है। ये बात इनको जो है बिल्कुल हजम से बाहर हो गई है यहाँ पर। ओके, देखो यहाँ इस कंडीशन के लिए मैं यहाँ पर आपके लिए एक ही गाइडेंस दूंगी कि देखो, डिवाइन जो है, जो यहाँ पर जो डिवाइन है, जो आपको 4 ऑफ कप्स के साथ ब्लेस कर रहे हैं, ये आपको एक ही गाइडेंस देना चाहते हैं डियर इस कार्ड में, कि देखो आप जिस तरीके से अपने पावर को हैंडल कर रहे हो ना, जिस तरीके से इनसे दो हाथ आपके हो रहे हैं, बिल्कुल साइलेंटली पीसफुली आप चल रहे हो, लेकिन इनको मुंहतोड़ जवाब दे रहे हो, जीत भी रहे हो। ओके, तो आपको यहाँ पर है कि देखो, जो भी चीजें हैं, जिस पावर को आप हैंडल कर रहे हो ना, उसको बहुत अच्छे से हैंडल करना सीखो। ठीक है, जो चीजें दी जा रही है, ताकि आपको डिवाइन और पावर देना चाहते हैं। ठीक है, आपको जो एबंडेंस है, यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपके पास एबंडेंस है, वो आपको और एबंडेंट बनाना चाहते हैं, और सक्सेसफुल देखना चाहते हैं, और आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। कहाँ 4 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में थे, आपको यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में वो लाना चाहते हैं। तो बहुत सारी चीजें आपकी तरफ वो भेजना चाहते हैं, आपको देना चाहते हैं। वो कहते हैं कि बस इनको हैंडल करने के लिए सीखो। ओके, सो डियर, फाइनली मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपने तो अपने हेटर्स के छक्के छुड़ा दिए हैं, बिल्कुल उनकी जली पड़ी है। जिस तरीके से अभी आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो ना, उन्होंने सोच सोच करके, जैसे कहते हैं ना कि उनको धक्का लग रहा है कि उनकी नाक के नीचे से आप बिल्कुल निकल गए खुद को, मतलब कि जैसे वो आप कंट्रोल कर रहे थे आपको, आप तो उनकी नाक के नीचे से निकल गए, आपको वो कंट्रोल नहीं कर पाए। ठीक है, अपनी दुनिया आपने बदल ली जिस तरीके से। ठीक है, तो उनको ये बात बार बार लग रही है इस ऊर्जा के साथ कि कैसे आप जो है इतना बदल सकते हो। ठीक है, कैसे ये सारी चीजें हो सकती है। एंड द बॉटम ऑफ डेक में देखो, यहाँ पर बिल्कुल इनका दिल टूटा हुआ है, बिल्कुल यहाँ पर ये जो हेटर्स है, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हो सकते हैं, और इनको बार बार यही चीज आ रही है कि आपको बर्बाद करने के लिए, आपका दिल तोड़ने के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया आपके साथ। ओके बाबू, नहीं बाबू, बदमाशी नहीं करना चाहिए। ओके, सो देखो डियर, यही चीज है कि आपका दिल तोड़ने के लिए, आपके रिलेशन को खराब करने के लिए, आपकी जिंदगी को खराब करने के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन आप तो उनके नाक के नीचे से निकल गए यार। आप तो बिल्कुल, मतलब कहते हैं कि आपको तो वो गुलाम बना करके रखना चाहते थे, आपको अपने हाथ का जिन बना के रखना चाहते थे, और आप जो है बिल्कुल मालिक वाली ऊर्जा में आ गए, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। आप जो थे वो अब लोगों में, दुनिया में, सोसाइटी में, फैमिली में आपका वो ओरिजिनल रुतबा नजर आने लगा। तो उनको लग रहा है कि भाई चूक कहाँ हो गई, चूक कहाँ हो गई है, क्योंकि आपने तो उनको बिल्कुल घुटने पर लाने पर मजबूर कर दिया है, घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया, बिना कुछ किए ही आप पूरी की पूरी जंग जीत रहे हो, बिना कुछ किए ही। ठीक है, इनकी लाइफ में डाउनफॉल स्टार्ट हो गया, और आपकी लाइफ में यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ कि अबंडेंस स्टार्ट हो गया, आप अपनी पावरफुल इमेज में आ चुके हो। सो बहुत ही खूबसूरत सी रीडिंग है, बहुत खूबसूरत सी एनर्जी आई है। आपके लिए जो गाइडेंस थे डियर, उसको पक्का आप अपने लिए देखना, अप्लाई करना। ठीक है, चीजें जिस तरीके से आप लेके चल रहे हो ना, अगर आप इस अवतार में आए हो, तो देखो कहते हैं कि फर्स्ट पोजीशन पर आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस फर्स्ट पोजीशन को होल्ड करके रखना वो बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, आपके बैंक अकाउंट में आपने बहुत मेहनत की और 1 करोड़ रुपए आ गए, अब उस 1 करोड़ से 2 करोड़ की तरफ आप कैसे जाओगे, ये बहुत बड़ी बात होती है। उस 1 करोड़ को खर्च करने में तो एक दिन भी ना लगाओ आप, तो उस चीज को मेंटेन करना पड़ता है। आप बहुत पावरफुल हो और आपको और भी पावर दिए जाएंगे ईश्वर की तरफ से, आपको और भी अबंडेंट बनाया जाएगा, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि अपने ऊपर थोड़ा सा वर्क करो, उसको हैंडल करने के लिए सीखो। ये नहीं कि फिर कल वो लोग आए आपको मैनिपुलेट करें और अब वापस से उनकी जाल में फंस जाओ, वापस से अपनी सारी ऊर्जा खो दो। ठीक है,
तो आपकी लाइफ में देखो बहुत गुड लक आने वाला है, ठीक है, आने वाला है, बहुत सारी चीजें आने वाली है, गुड लक आने वाला है। मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ परिवर्तित होगी 110%। आप में से जिन लोगों की लाइफ में ये सारी चीजें बदल रही है ना, आपकी लाइफ में और एबंडेंस आएगी, और एबंडेंस आने का यहाँ पर 110% है। और जो लोग आपकी लाइफ में ये सारी चीजें क्रिएट कर रहे हैं, देखो उनकी लाइफ में मन में हो रहा होगा ना, एक सवाल था आपके मन में पक्का कि क्या होगा इन लोगों का। देखो इन लोगों की लाइफ में यही चीज होगी, टिट फॉर टैट होगा। जिस तरीके से इन लोगों ने आपकी लाइफ से सारी चीजें छीन ली थी, आपकी लाइफ में आपको कंट्रोल करके रख रहे थे, आपको अपनी हाथ की कठपुतली बना दिया था इन्होंने, जिस तरीके से नचाते थे वैसे आपको नाचना पड़ता था। आप यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की ऊर्जा में आ रहे हो और देखो कैसे दुखी हैं, कैसे परेशान है, लेकिन आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। ये आने वाले इन फ्यूचर में भी ये आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे किसी भी तरीके से नहीं, ठीक है। देखो कैसे हताश है, परेशान है, इनके दिन रात अब जहन में वही चीज चलेगी कि भाई कैसे चूक हो गई कि आप इनके नाक के नीचे से निकल गए। आपको कैसे अपनी पावर का एहसास हो गया कि आप क्वीन ऑफ कप्स हो, उनको कैसे एहसास हो गया कि आप किंग ऑफ सोर्ड्स हो। आपने कैसे इतना दिमाग लगा लिया, कैसे आखिर आप जो है अचानक इनके कंट्रोल से बाहर निकल गए। बहुत खूबसूरत सी एनर्जी आई है, इस एनर्जी को क्लेम कर लेना 666 लिख करके अपनी लाइफ में अबंडेंस के लिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, खुश रहे, स्वस्थ रहे, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। हर हर महादेव।